तो आज हम लोग जो परसेंटेज का एक जो एसएससी में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, किसी संख्या में उसी संख्या का 12.5% जब जोड़ दिया जाता है तो हमें एक नई संख्या प्राप्त होती है 441। तो बोला है तो प्रारंभिक संख्या बताओ। इस प्रश्न को बनाने का दो मेथड है, एक तो भाई जो हमारा लॉन्ग मेथड है, एक हमारा शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग मेथड जो हमारा बेसिक मेथड है जिसे सभी लोग बनाते हैं। जैसे बोला किसी संख्या में उसी संख्या का, तो मान लेते हम कोई संख्या हमारा वह संख्या कितना है, तो मान लेते हैं वह संख्या हमारा कितना है तो x है। अब x में x का ही जब हम कितना जोड़ देते हैं तो 12.5% जब जोड़ देते हैं यानी 12/100 जोड़ देते हैं तो हमें एक नई संख्या प्राप्त होती है जो कि कितना होता है तो 441 होता है। अब इस समीकरण को आप हल करके x का मान निकालेंगे तो आपको जो x का प्रारंभिक संख्या पता चल जाएगा। दूसरा तरीका है जो कि हमारा जो तुरंत थोड़ा जल्दी हो जाता है, जिसे हमारा एसएससी में वैसे भी टाइम काफ़ी कम मिलता है, प्रति क्वेश्चन पर एवरेज हमारा 36 सेकेंड का ही एक क्वेश्चन पे टाइम मिलता है। इसका दूसरा तरीका क्या है कि हमारा 12.5% है, 12.5% है। 12.5% का जब आप क्या करेंगे तो भिन्न के रूप में बदलेंगे तो हमारा 1/8 आएगा। भिन्न के रूप में बदलने का तरीका क्या है कि 12.5% है, प्रतिशत मतलब 100 हो गया, इसको हम पॉइंट उड़ाएंगे 125 से 8 धन में कट जाएगा तो हमारा 1/8 आ गया। अब ये हमारा मूल संख्या कितना है तो 8 है, इसमें जोड़ा या फिर घटाया कितना गया है तो 9 1 जोड़ा गया है। यदि क्वेश्चन में बोलता कि जोड़ा गया है तो यहाँ पर ये जोड़ा, यदि बोलता क्वेश्चन में घटाया गया तो ये घटाने वाला संख्या आता। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में जोड़ा गया है तो जोड़ा कितना जोड़ा गया तो 1 जोड़ा गया है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 8 और 1 यानी हमारा जोड़कर कितना आ रहा है तो जब प्रारंभिक संख्या और ये जोड़ी जाने वाली संख्या दोनों जोड़कर हमारा कितना आ रहा है 9 आ रहा है। पर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि नहीं 9 नहीं 441 आ रहा है, यानी 9 बराबर कितना हो जाएगा तो 441। तो हमारा 1 का मान कितना हो जाएगा तो 441/8, 441/9 होगा। 441 और बटे 9, 9 से इसको जब हम काटेंगे तो 9 चक 36 बचेगा 8 तो 81, तो 9 9 81 यानी बराबर तो 1 बराबर 49। बोला प्रारंभिक संख्या, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था प्रारंभ संख्या और ये हमारा जोड़ी जाने वाले संख्या, तो यही संख्या पूछ रहा है। तो हम इस 8 में क्या करेंगे तो 8 में यदि हम 49 से गुना करा दे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा कितने तो 392। ये देखिए ऑप्शन में 392 है। और यदि आप इस समीकरण को भी हल करते तो आपका आंसर कितना आता तो 392। और ये जो हमने तरीका लगाया है यह इस प्रकार के सभी क्वेश्चन पर लग जाता है, चाहे हमारा वह जोड़े या फिर घटाए। इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी संख्या में उसी संख्या का इतना प्रतिशत घटाने पर नई संख्या 190 प्राप्त होती है तो प्रारंभिक संख्या बताओ। एक तो तरीका क्या है, कोई संख्या मान लो x, इसमें से इसी का कितना घटा दो तो 16.2/3% घटा दो तो हमारा एक नई संख्या प्राप्त होती है कितना तो 190। इसको हल करो x का मान निकल आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि 16.2/3 कितना है 16.2/3, ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 1/6। इसका मान कितना 1/6। अब ये हमारा जो 6 है ये हमारा क्या हो जाएगा तो प्रारंभिक मान जो प्रारंभ में था, और ऊपर वाला जाएगा जितना जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। यहाँ पर घटाने के लिए बोल रहा है तो 1 घटाया जाएगा। अब जब हम 6 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा तो 5 प्राप्त होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं 5 नहीं 190 प्राप्त होगा, यानी 5 बराबर 190 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15 बच जाएगा 4 5 8 40, 1 बराबर 38। तो प्रारंभ में हमारा संख्या कितना था 6 था, तो 1 बराबर 38 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा। तो जब इस 38 में 6 में हम क्या करेंगे तो 38 से गुना करा देंगे तो 848 के 8, हाथ में 4 छत्तीस 18 और 4 कितना हो जाएगा तो 22, 228 है। नहीं देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। और आप यदि इस समीकरण को हल भी करते फिर भी आपका आंसर कितना आता तो 228। धन्यवाद।